Good morning, children. Standard 5th subject ELV, chapter number 13, Natural Calamities. Okay, तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम ये लेसन को स्टडी कर रहे हैं. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर, राइट और रॉन्ग और फिलिंग द ब्लैंक्स का टॉपिक किया था. ओके, तो आज हम ये लेसन का लास्ट टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो एक एक क्वेश्चन आंसर हम लिखते जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे. ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 13 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज अ नेचुरल कैलेमिटी? व्हाट इज अ नेचुरल कैलेमिटी? नेचुरल कैलेमिटी मतलब कुदरती आफत जो नेचुरली आती है. ओके, तो ये टॉपिक बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ जब हम लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे. तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, फिर से उसको समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ नेचुरल कैलेमिटी? तो आंसर है कैलेमिटीज अकर्स ड्यू टू नेचुरली. जो नेचुरली आफत आ जाती है हमको पता भी नहीं होता. जैसे ही कोरोना आ गया है तो हमें कोई उसके बारे में पता नहीं था कि अगले साल कोरोना आ जाएगा, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये कोरोना को भी हम एक वन टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटी बोल सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ नेचुरल कैलेमिटी? आंसर, calamities occurs due to naturally are called natural calamities. ओके, हम एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन समझते जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखते लिखते लर्न हो जाए. और अभी जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ आप अच्छे से ईएमई की नोटबुक में लिखोगे ताकि वर्कशीट फिल करने में भी आपको ईजी रहेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, give 2 reasons. Give 2 reasons why flood occurs. फ्लड मतलब पानी का पूल. जब बहुत बारिश होती है, एक्सेस रेनफॉल मतलब कि जितनी बारिश चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बारिश होती है और पानी जो नदी तालाब के किनारों को तोड़कर आजू बाजू के गांव में स्प्रेड हो जाता है. लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ लोग डूब जाते हैं उसके अंदर, बहुत ही जान हानि होती है, एनिमल्स भी पानी में डूबकर मर जाते हैं. तो इसको हम फ्लड कहते हैं. तो फ्लड होने के हमें 2 रीजंस चाहिए. तो 2 रीजंस ऑफ फ्लड अकर्स आर, दो रीजन कौन से हैं कि जिसकी वजह से फ्लड आता है. ओके, तो
वन रीज़न तो हमको पता है कि ड्यू टू हैवी रेन, पर हेवी रेन की वजह से क्या होता है कि जिससे फ्लड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वन रीज़न है, स्टार्ट करेंगे। टू रीजन्स ऑफ फ्लड अकर्स आर, नंबर वन, फ्लड्स में कॉज्ड बाय कोलैप्स ऑफ डैम बिल्ट ओवर अ रिवर। रिवर के ऊपर जो डैम बिल्ट किया जाता है वो टूट जाता है। कोलैप्स मतलब टूट जाना, वो डैम टूट जाता है तो वहाँ जो पानी स्टोर किया हुआ होता है वो एकदम स्पीड में बाहर आ जाता है नदी के बैक ऑफ द रिवर को तोड़कर, और उसकी जो बाउंड्री होती है रिवर की उससे वो बहुत बाहर तेजी से आ जाता है और आजू बाजू के गांव को डैमेज कर देता है। द सेकंड रीजन इज मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स ड्यू टू लॉन्ग हॉट समर। गर्मी में बहुत, जब समर में बहुत गर्मी होती है तो उसकी वजह से जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होता है वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में वो मेल्ट होता है कि उससे वो पानी का फ्लो बढ़ जाता है और फ्लड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ये है दो रीजंस कि जिसकी वजह से फ्लड आता है। फिर से हम पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ लेते हैं। गिव टू रीजंस व्हाई फ्लड अकर्स। आंसर, टू रीजंस ऑफ फ्लड अकर्स आर, नंबर वन, floods may caused by collapse of a dam built over a river, and the second number is melting of large amount of snow on mountains due to long hot summer. Okay, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज अ साइक्लोन लीड टू फ्लडिंग। हम पहले इसका आंसर लिख देते हैं और फिर हम इसको समझेंगे। Okay, question number 3, व्हाई डज अ साइक्लोन लीड टू फ्लडिंग। साइक्लोन की वजह से फ्लड आता है, तो क्यों ऐसा होता है कि साइक्लोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग। तो आंसर, अ साइक्लोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड accompanied with very heavy rain. The strong wind causes high waves called tidal waves in the sea, which leads to flood. Cyclone मतलब heavy rain and wind with a strong wind,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सी होता है उसकी टाइड में एकदम उसकी टाइड हाई हो जाती है, उसके जो मोजे होते हैं दरिया के मोजे जोर जोर से उछलने लगते हैं और उछलने की वजह से वो आजू बाजू के गांव में चले जाते हैं पानी, और इस तरह से दैट इज वन रीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग। फिर से पूरा आंसर समझ ले। व्हाई डज अ साइक्लोन लीड टू फ्लडिंग? अ साइक्लोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड accompanied with very heavy rain. The strong wind causes high waves called tidal waves in the sea, which leads to flood. Okay, तो इस तरह से cyclone is also responsible for flooding. Now question number 4. Question number 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको फिर से पूरा आंसर समझा दूँगी। ओके, Question number 4. Why is a good weather forecasting system important for reducing the damage of the flood? फ्लड से जो डैमेज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ओके गुड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम फोरकास्ट कर देते हैं कि 2-3 दिन में या 1 वीक के अंदर फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वॉर्न हो जाते हैं और सेफर प्लेस पर चले जाते हैं अपने एनिमल्स को लेकर, अपने घर की ज़रूरी चीज़ें लेकर। तो क्या है कि उनकी जान बच सकती है, उनके एनिमल्स बच सकते हैं और बहुत नुकसान होने से हम बच सकते हैं। तो आंसर है अ गुड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इज नेसेसरी फॉर गिविंग एडवांस वार्निंग अबाउट फ्लड्स एंड साइक्लोन। एडवांस में वार्न करते हैं, एक बार फ्लड आ जाए और फिर हम उनको बचाएं, उससे बेटर है कि फ्लड आने से पहले उनको वार्न कर दें कि आप यहाँ से चले जाओ,
आप यहाँ रहोगे तो वो आपके लिए नुकसान कारक है, आपके लिए हार्मफुल है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि किसी को नुकसान होने से पहले हम उसको बचा लें। ओके, अ गुड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम is necessary for giving advance warning about floods and cyclones. It can help people to move safer places in time. ओके, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोग अपने सेफेस्ट प्लेस पर चले जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी और इस तरह हम लोगों को फ्लड से होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. In what ways does a drought affected all of us? ड्राउट है वो हम सबको अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि ड्राउट है पर्टिकुलर वही एरिया में रहने वाले लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, हम अगर दूसरी प्लेस पर है तो भी हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम आंसर लिखेंगे और फिर हम उसको समझ लेंगे। Okay. In what ways does a drought affected to all of us? हम सबको ड्राउट की इफेक्ट कैसे होती है? आंसर, ड्यू टू ड्राउट शॉर्टेज ऑफ वाटर अकर। सबसे पहले तो पानी की कमी हो जाती है क्योंकि बारिश बहुत कम हुई होती है या तो बिल्कुल ही नहीं हुई होती है। तो सबसे पहले होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर अकर्स। क्रॉप्स बिकम फेल, बिना पानी के क्रॉप्स भी सूख जाएगा, सो क्रॉप्स बिकम फेल। विंड इरोशन टेक प्लेस या इंक्रीजिंग, विंड इरोशन बढ़ जाता है। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड मिल्क अफेक्टेड ऑल ऑफ अस। ये जो सारी कमियां हैं वो पर्टिकुलर सभी लोगों को अफेक्ट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हम एक एक क्वेश्चन लिख कर एक एक ही समझ रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्टेप्स
ड्राउट की इफेक्ट को कम करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? ओके, क्या करने से हम ड्राउट के इफेक्ट को कम कर सकते हैं? तो उसका पहला आंसर है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब वी शुड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। प्लांट ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि बारिश आएगी, विंड इरोशन, सॉइल इरोशन कम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रीजन है अफॉरेस्टेशन। पहला अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड नेक्स्ट मेकिंग चेक डैम्स। तो ड्राउट की इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज वी नो दैट ट्रीज हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन, इट रिड्यूस द सॉइल इरोशन, विंड इरोशन। ओके, बहुत ही हेल्पफुल है ट्रीज को प्लांट करना। सो अफॉरेस्टेशन। नंबर 2, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को संभाल के रखना। वो उसकी बहुत सारी मेथड है कि जब बारिश होती है तो उसके पानी को हम अंडरग्राउंड भी सेव कर सकते हैं, टैंक में सेव कर सकते हैं, घर के ऊपर टैंक बनाकर सेव कर सकते हैं। बहुत सारे उसकी ऑप्शंस है जो आगे उसका पूरा एक लेसन आएगा, हम डीपली उसको समझेंगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को बचाना और जब उसकी ज़रूरत हो तब उसको यूज़ करना। थर्ड है मेकिंग चेक डैम्स। नदी के ऊपर चेक डैम बना देना ताकि उस तरह से भी पानी को सेव कर देना। नाउ क्वेश्चन 7, what should you do when there is an earthquake? जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो हम एमसीक्यू में भी सीख चुके हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तब हमें ओपन प्लेस पर चले जाना चाहिए। तो हम आंसर लिखेंगे व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक, we should take shelter in an open space, जैसे डीप ग्राउंड में चले जाना चाहिए। ओके, बहुत ही छोटा सा और इजी आंसर है। व्हाट शुड यू डू व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक? जब अर्थक्वेक आ जाए तब क्या करोगे? दौड़ा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, घर के अंदर नहीं घुस जाना चाहिए, टॉल बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए, टॉल ट्रीज के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए, पर क्या करना चाहिए? व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक वी शुड टेक शेल्टर इन एन ओपन स्पेस, मतलब कि कहीं खुले ग्राउंड में हमें चले जाना चाहिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what is a tsunami? What is a tsunami and what is it caused by? सुनामी क्या है और सुनामी किसकी वजह से होता है? आंसर ए।
Okay, the last question of the lesson is what is a tsunami, what is it caused by? सुनामी क्या है और वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर है a tsunami is a series of very high waves in water. पानी में जो बहुत हाई वेव्स क्रिएट होते हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं। एंड उसका रीज़न है मेन क्या, अंडर वाटर अर्थक्वेक आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी। अंडर वाटर अर्थक्वेक मतलब पानी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है दैट इज द मेन रीजन फॉर सुनामी। ओके, तो आज हमारा लेसन नंबर 13 नेचर कैलेमिटीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन नंबर 14 बैलेंस इन नेचर के